कांग्रेस को लोग वोट क्यों दें? आप किसी भी एक घर को ले लेंगे तो हम बता देंगे कि 3 सालों में हमने उनके लिए कुछ किया है जिससे उनको लाभ मिला है। तो ऐसे हमारा इससे हक बनता है कि उनका आशीर्वाद भी मिले। सुदेश जी कह रहे हैं कि हम 2 ही वादा याद दिलाते हैं, हर साल 5 लाख नौकरी, तो 5 तिया 15 लाख नौकरी हो गया। बोले ये नहीं देंगे तो रोजगारी भत्ता देंगे, तो बोले बेरोजगारी भत्ता गिना दे सरकार खड़ा करके कि 10,000 ये बच्चे हैं जिनको हमने बेरोजगारी भत्ता दे दिया, या 10,000 खड़ा कर दे कि हमने नौकरी दे दी। हर दल के अपने दलदल हैं, हर के अपने तर्क, हर के कोई अपने कुतर्क, लेकिन इस बीच जनता किसको ज़्यादा सुनती है, किसके बातों पर विश्वास करती है, वो तो 2 तारीख को ही पता चल पाएगा। लेकिन कोई भी दल एक पैसा भी अपनी मेहनत में कमी नहीं कर रहा है। हमारे साथ फिलहाल कांग्रेस के नेता बादल पत्रलेख जी हैं। बादल जी, कांग्रेस को लोग वोट क्यों दें? देखिए, हम अपने काम के बदौलत और गठबंधन सरकार में जो हमने मैनिफेस्टो दिया था उसके अनुरूप जो हमने विगत 3 वर्षों में काम किया है, तो आप दुर्भाग्य से कई उपचुनाव हुए तो सभी जगह जनता के नज़रों में हम खरे उतरे। और उम्मीद है कि जिन परिस्थितियों में रामगढ़ का उपचुनाव हो रहा है, यहाँ के लोग ममता देवी जी के साथ हैं, उनके पति को वोट करेंगे। और ग्रामीण लेवल पे आप जाएंगे, किसी भी गांव में चल के बैठिए, उनको हम यही सिर्फ आपको बताएंगे कि किस घर में आप किसी भी एक घर को ले लेंगे तो हम बता देंगे कि 3 सालों में हमने उनके लिए कुछ किया है जिससे उनको लाभ मिला है। तो ऐसे हमारा इससे हक बनता है कि उनका आशीर्वाद भी मिले। सुदेश जी कह रहे हैं कि हम 2 ही वादा याद दिलाते हैं, हर साल 5 लाख नौकरी, तो 5 तिया 15 लाख नौकरी हो गया। बोले ये नहीं देंगे तो रोजगारी भत्ता देंगे, तो बोले बेरोजगारी भत्ता गिना दे सरकार खड़ा करके कि 10,000 ये बच्चे हैं जिनको हमने बेरोजगारी भत्ता दे दिया, या 10,000 खड़ा कर दे कि हमने नौकरी दे दी। देखिए, हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे, अपनी अपनी बातें अपनी अपनी तरह से। लेकिन ये बात तो सही है, नौकरी नहीं दे पाई सरकार। सरकार ने नौकरी दिया है, डिलेड जेपीएससी को क्लियर किया है। मेरे ही विभाग में 32 वर्षों के बाद 129 लोगों का गजेटेड पोस्ट का हुआ है, फिर 27 डॉक्टर को हम नियुक्ति देने जा रहे हैं। तो टोटल 550। देखिए, हमने एक सर्वे अभी कराया है कि हम जिस नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, हम उस पर जाएं या फिर बैकफुट रहें। सरकार तो यहाँ तो आप लोग चाल खेल गए हैं। आज बड़ा बड़ा विज्ञापन मुख्यमंत्री जी का हर जगह आया है कि जल्द नौकरी, मतलब कांग्रेस को ये डर हो गया था कि नौकरी के नाम पे युवक रामगढ़ में भटक रहे हैं, इस वजह से आज धन्यवाद देते हुए कह दिया। युवाओं को भरोसा है माननीय हेमंत सोरेन जी पे, गठबंधन की सरकार पे। हमने हमेशा उन्हें वस्तु स्थिति बताने का प्रयास किया है, कभी हमने आईना उनको ये नहीं दिखाया है। और यदि वो बात करते हैं जिसके साथ वो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी 2 करोड़ नौकरी का बात किया था, तो उसका भी हिसाब किताब आप ले लीजिए उनसे। अच्छा, भाजपा नौकरी नहीं दे रही है, कांग्रेस नौकरी नहीं दे रही है, इसीलिए ये मुद्दा मत उठाइए। बोले हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, अपनी अपनी बातों को रखने का अधिकार सबको है। आप रखिए, यदि आपके बातों से लोग सहमत हैं तो आपकी ओर मुखातिब होंगे, यदि वस्तु स्थिति से लोग हमारे साथ हैं तो हमारी ओर मुखातिब होंगे। और 27 तारीख में फर्क कितना दिन रह गया, उसी में पता चलेगा कि आप लोगों को कन्विंस कर पाए या हमारा कन्विंसिंग लेवल ज़्यादा है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी जब ये कह रहे हैं कि लिख के ले लो 200% रामगढ़ चुनाव फिर से हम जीत रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए, हेमंत सोरेन साहब का अपना क्रेडिबिलिटी है और ये उनका घर भी पड़ता है, तो उनकी बातों का भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। और उन्होंने देखा होगा, उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ के मिजाज में, यहाँ के आबो हवा में पले बढ़े हैं। तो जिस तरह का उन्होंने कल फिजा देखा तो वह बातों को कहा उन्होंने। एक आखिरी सवाल, क्या नियोजन जो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है इस राज्य के लिए, आगामी जो बजट सत्र है उसमें आप लोग कुछ लेके आ रहे हैं ठोस? देखिए, जब तक बजट की बात है तो कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर आपको परसेप्शंस नहीं दे सकता है। बजट सत्र में बजट को आने दीजिए, आप देखिए आप क्या चाहते हैं, अपनी बातों को रख दीजिए। सकारात्मक बातों को हम शुमार करें, ये आप हमसे उम्मीद रखें।
लेकिन बजट क्या ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, ये सब अभी बोलना बजट। नियोजन नीति आ रहा है कि नहीं नया, हम ये जानना चाहते हैं। हम जल्द ही जो इस तरह की बातें भ्रम फैलाया जा रहा है उसका जवाब देने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा, ये कह रहा है कि 2024 से पहले जो लगातार आप लोग 4 उपचुनाव जीते, ये 5वां है, ये क्या आपको लगता है कि ये लिटमस टेस्ट है 24 का? अगर यहाँ पे फिर से कांग्रेस ने बाजी मार ली तो 24 फिर मेरा सेफ है, या यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम डगमगाएं तो 24 टफ हो जाएगा? देखिए, चुनाव होता है, किसी भी चुनाव को हम मतलब हल्के में नहीं लेते हैं, गंभीरता है। और निश्चित रूप से जब उनका गठबंधन है तो उनका भी मनोबल थोड़ा बढ़ा होगा, लेकिन ये गठबंधन मधुपुर में भी था। तो इस तरह की बात सब जगह आती है, लोग अपने अपने समीकरण पेश करते हैं, लेकिन असली न्याय जनता देती है। और जनता के बीच में हम रहते हैं, हम जाते हैं, हम सुनते हैं, बैठते हैं। काफ़ी जगह सकारात्मक रुझान मिल रहे हैं, काफ़ी जगह मौन है। तो जब तक अभी और रणनीति के तहत तैयारियां बाकी है, आप रोज़ देखते रहिए, आपसे कुछ छिपा नहीं है। आप अपने भी जो अवलोकन करते हैं वो भी अपने जनता को, अपने दर्शकों को बताने का प्रयास कीजिए। शुक्रिया। तो बादल जी का सीधा तर्क है कि आरोप प्रत्यारोप पर ना जाए मीडिया, वैसा कोई घर लेके आए जहां 3 साल में सरकार नहीं पहुंच पाई। तर्क और हमारा तर्क और उनका तर्क दोनों जनता आकलन करेगी, फिर ही न्याय करेगी करें। पर उम्मीद है कि 100% रामगढ़ उपचुनाव भी यूपीए के खाते में ही जाएगा, यहाँ से भी हाथ का ही सबको साथ मिलेगा। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in